आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया, यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? राजस्थान की सियासत में नया तूफान उस समय उठ गया जब जयपुर के झोटवाड़ा का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक मतदाता और ब्लॉक स्तर अधिकारी के बीच बहस हो गई। मतदाता का आरोप था कि बीएलओ कभी उनके घर नहीं आए और उनका नाम मतदाता सूची से फिर भी हटा दिया गया। जैसे ही वीडियो सामने आया, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। सवाल उठने लगा कि क्या बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर नाम हटवाए जा रहे हैं? आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहीं नहीं रुकने वाले हम। आप ये वोट काटोगे? हाँ, पहले आपने इनके काटे तब आपके बढ़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? आपको अंदाजा नहीं है, आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने की उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है उसमें आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसके साथ आपका? मैडम मैंने पूछ रहा सवाल हो, बताइए आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे। आप घर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये अपना टारगेट बना रखा है इन्होंने नाम काट। कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और भी कितने काम कर रहे हैं? वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं, जनरेशन उनका नाम काटे जा रहे हो। किस पे आपको नाम काट रहे हो? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके पूरा तरह। आपने ये नाम काटा कैसे? किराएदार ये बिहार वाले इनको टारगेट फिक्स कर दिए उन्होंने। ये सोच रहे हिंदुस्तान तरक्की पे ला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने। ये जो मैम ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। तो बीएलओ और वोटर के बीच बहस का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार दबाव बनाकर बीएलओ से सिलेक्टिव एसआईआर करवा रहे हैं और कुछ वर्गों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं सरकार बिहार के बाद इसे कांग्रेस की घबराहट बता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों और लोगों को नाम जोड़ने या सुधारने का पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया जा रहा। उनकी नीयत शुरू से खराब है। वो मिली भगत है बीजेपी से और सरकार से, जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, जानबूझ कर। अब ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि चुनाव आयोग पे ही लोगों को संदेह होने लग गया है। और ये अगर संदेह होने लग गया है तो ये जो काम कर रहे हैं बीएलए और बीएलओ, इनको तकलीफ आ रही है। जो आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम पूरे मुल्क में रहेगी। जहाँ 12 राज्यों में चुनाव ये हो रहा है, एसआईआर सब जगह से रिपोर्ट आ रही है। बीएलओ पर दबाव के विवाद इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बीएलओ ने कथित दबाव की वजह से आत्महत्या कर ली। सरकार कहती है कि घटना गंभीर है, जांच हो रही है, लेकिन सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि बीएलओ पर इतना बोझ बीजेपी विधायक वृषराज सिंह मेवाड़ ने भी विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से राहत देने की नीति बने। शिक्षक नेता भी यही कह रहे हैं कि पढ़ाना हमारा काम है, चुनाव और दूसरे कामों का बोझ न डाले। अब एक आत्महत्या हो गई, पूरे देश भर में 3 हो गई, 3 सुसाइड हो गई, राजस्थान में 3 हो गई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरी। मैं भी एक कह रहा हूँ ना, 1 हो गई और सोशल मीडिया द्वारा 20 हो गए, वहाँ मर गए लोग। बंगाल के 20 लोग मर गए। आप 3 की बात कर रहे हैं।
राजस्थान सरकार कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का दावा है कि शिक्षक वर्षों से चुनाव कार्य करते आए हैं और इस पर कोई दबाव नहीं है। उनका तर्क है कि कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। न बिहार में यह आरोप चला, न राजस्थान में चलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि यदि किसी वोटर का नाम कटता भी है तो उनके पास 3 अवसर है आपत्ति दर्ज करने और नाम जुड़वाने के। पार्टी का तर्क है कि कांग्रेस इसलिए परेशान है कि इस प्रक्रिया में अवैध प्रवासियों के नाम कट सकते हैं। राजस्थान में SIR प्रक्रिया को लेकर यह विवाद अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।